हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज चैप्टर सेकंड में आपको पढ़ाया जा रहा है एलिमेंट। एलिमेंट में शुद्ध तत्व। तत्व क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट होता क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पूरा विवरण हम यहाँ पे देखेंगे। पूरा एलिमेंट के बारे में, कब डिस्कवरी की गई, किसने की डिस्कवरी, डेफिनेशन, उसके बाद कितने एलिमेंट्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलिमेंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो एलिमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट ही इसकी नींव है, ये समझ लीजिए आप केमिस्ट्री की। एलिमेंट के बारे में अगर आपको पता है तो आप समझ लीजिए केमिस्ट्री पढ़ने लायक हो गए। अगर एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता तो आप कुछ नहीं जानते आप केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है आपको, और कॉपी पेन साथ में रखना। और देखते हैं एलिमेंट में होता है क्या। मैंने बताया हिंदी में तत्व। इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी। सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वो यूज द टर्म एलिमेंट। सबसे पहले जो एलिमेंट का टर्म्स यूज किया था, जिन्होंने इस पद को यूज किया था, तत्व पद को, वो थे रॉबर्ट बॉयले। इन 1661 में इन्होंने पहली बार एलिमेंट शब्द का यूज किया था। 1661 में, याद रखना, एलिमेंट कब आया, 1661 में। किसके? रॉबर्ट बॉयले। ठीक, अब देखिए, इन्होंने शब्द का यूज तो कर लिया एलिमेंट, लेकिन इसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किया वो किया किसने? एंटोनी ल्यूरेंट लेवाशियर। इन्होंने क्या किया, 1734 से 94 तक इन्होंने केमिकली क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया, एस्टेब्लिश द एक्सपेरिमेंटली एंड यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। और इन्होंने ही क्या किया, तत्व की एक सही डेफिनेशन दी। किसने? लेवाशियर ने। तो पहले आपको बताना है, सबसे पहले टर्म यूज इन्होंने किया 1661 में। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, हु वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सपेरिमेंटली, तो आपने बताना है ल्यूरेंट लेवाशियर ने। ठीक, 1734 से 94 तक। अब देखिए, इन्होंने ही जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने सही डेफिनेशन दी। इन्होंने डेफिनेशन क्या है, element is a basic form of a matter. Element is a basic form of matter that cannot be broken into further form into simpler substance by chemical reactions. Element मतलब तत्व। तत्व एक is a basic form, एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। इन ब्रोकन अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में तत्व को हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते और छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ये है आपकी डेफिनेशन एलिमेंट की। अब देखते हैं, देखिए, एलिमेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। लेकिन एलिमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर 3 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है ना। पहला है क्या, मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलॉइड्स। तो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट के मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। देखिए, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसे कहते हैं धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। अब मेटल के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है? देखिए, धातु की, आपने पिछली क्लास में भी, 8th क्लास में भी पढ़ा है कि धातु की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सौंदर्य होता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है, वही सेम चीज़ें हैं, बस में रिवाइज करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे देखिए, मेटल है लक्चर, ये लक्चर होते हैं, शाइन, इसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, इनके अंदर से हीट, उष्मा और विद्युत का प्रवाह कराया जा सकता है। इसके अंदर से, धातु के अंदर से उष्मा और विद्युत का प्रवाह कराया जा सकता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखिए क्या है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इनके कलर मैक्सिमम जो होते हैं वो गोल्डन येलो हो या सिल्वर ग्रे कलर होते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्यता, तन्यता। दे आर ड्रॉन इनटू द वायर्स, तन्यता मतलब होता है तान, एक होता है टेंसिटी, एक होती है डक्टिलिटी, दोनों जो होती है तन्यता ही होती है। दे आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको हम तार के रूप में खींच के बदल सकते हैं, ये है तन्यता। तो ये है मेटल की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल को अगर हम खींचे तो वो ड्रॉप हो जाता है, टूट जाता है।
अब आगे चलते हैं, दे आर ऑल्सो मेलेबल, ये आघात ये वर्ध होते हैं। अगर मेलेबल का मतलब होता है मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब होता है किसी भी मेटल को हम उस पर अगर हम इम्पैक्ट डालें, जैसे आपने हथौड़ा हैमर लिया, हैमर से आप पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ, तो वो क्या है, वो मेलेबल होगा, आघातवर्ध होगा, मतलब उसने क्या किया, फोर्स को बियर कर लिया, सहन कर लिया। उसके बाद देखिए, दे कैन हैमर्ड इनटू द शीट, वो शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। जब आप मेटल को हीट करके या आप वैसे भी अगर आप पीटे, आप ठोके, हैमर करें, धीरे धीरे क्या होगा, शीट में कन्वर्ट होता जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। दे आर सोनरस, वो क्या होती है, ध्वनिक होती है। जैसे अब मेटल है, मेटल पे अगर हम हैमर्ड करते हैं या कोई धातु है उसको हम चोट पहुंचाते हैं तो या गिर जाती है तो उनमें से आवाज़ आती है, तो उसे क्या कहते हैं, सोनरस। जैसे आप घंटी बजती है स्कूल की, ठीक। आप देखिए इनके एग्जाम्पल कुछ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एटीसी, मरकरी। मरकरी भी क्या है, यहाँ पे आपका मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में पाया जाता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में मरकरी पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के गुण। अब चलते हैं नॉन मेटल्स पे, अधातु पे। देखिए क्या है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है, अच्छा प्रॉपर्टी, नॉन मेटल क्या था और नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल जो है वो मेटल के बिल्कुल अपोजिट, मेटल के बिल्कुल अपोजिट। देखिए क्या है, वैरायटी ऑफ कलर्स, इनकी विभिन्न कलर के होते हैं, अधातुएं विभिन्न कलर की होती हैं, जबकि यहाँ पे हमने देखा था 2 कलर्स। उसके बाद देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, इसमें उष्मा और विद्युत के क्या होता है, ये चालन इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉट लक्चर, लक्चर नहीं होते मतलब शाइनिंग नहीं होती है। सोनरस, और ना तो सोनरस होते हैं ना तो मेलेबल होते हैं, ये ध्वनिक भी नहीं होते और मेलेबल भी नहीं हो सकते, ठीक। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ है, ये आपको मान लीजिए ये है नॉन मेटल। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करना चाहें, यहाँ से अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे लगा दिया, अब इस साइड अगर हम टच करें, क्या यहाँ पे हमें करंट लगेगा, नहीं लगेगा। ये है क्या, मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल था। अगर कोई मेटल लें हम, यहाँ लोहे की रोड, एक पतली सी रोड लेते हैं, एक साइड में इलेक्ट्रिसिटी वायर लगाते हैं और दूसरी साइड में टच करते हैं, तो हमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब हमें क्या लगेगा, झटका लगेगा। तो हीट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, ये वहाँ पे कंडक्ट हुई मेटल में, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। तो ये है आपका पुअर कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लक्चर, सोनरस एंड मेलेबल। अब देखिए ये प्लास्टिक की कोई चीज़ है या नॉन मेटल कोई भी चीज़ आप ले लें, अब आप क्या करो, उसको हैमर करो। मेलेबल मतलब होता है आघात कर देता, अब आपने क्या करना है, इसको हैमर करो। आप ये देखेंगे क्या ये शीट में कन्वर्ट होगी, नहीं, शीट में कन्वर्ट ना होगी, बल्कि ये क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक ना। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन में जैसे कोयला आपका हो गया, कोक हो गया, कोयला भी आपका एक चीज का एग्जांपल है नॉन मेटल का। कोयले को अगर आप क्या करें, हैमर करें, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा शीट में, नहीं, वो क्या होगा, टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। अब देखिए ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। अब देखते हैं मेटलॉइड, जैसे कहते हैं उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु की मेटलॉइड क्या है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल की भी और नॉन मेटल की, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या है आपका मेटलॉइड। द एलिमेंट विच शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच का मेटल मतलब की प्रॉपर्टी शो करता है, इन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। देखिए बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। अब मेन चीज जो केमिस्ट्री में है, ये था एलिमेंट्स के बारे में। आपने देखा डिस्कवरी किसने की, डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन 3 पार्टों में, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड्स देखा। अब इसमें देखिए केमिस्ट्री में जो अभी तक जो है तत्वों की संख्या जो है हमें जहाँ तक पता चला है, टोटल 118 एलिमेंट हैव आइडेंटिफाइड, टोटल 118 तत्वों की अभी तक जो आइडेंटिफाइड कर चुके हैं। और 94 नेचुरली अर्थ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर अभी 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं, बाकी 24 जो है वो क्या है, सिंथेटिक हैं। बाकी 11 एलिमेंट आपके एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, 11 एलिमेंट आपके ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर अपने रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं, सॉरी गैसियस फॉर्म में मिलते हैं आपको। और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जैसे ब्रोमीन हो गया और मरकरी, ये आपको किसके गैसियस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं।
सॉरी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स ब्रोमीन मरकरी दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपको ये मिलते हैं लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पे बताया गया था ये क्या है, मेटल मरकरी क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में आपको मिलता है। ये था आपका टोटल एलिमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं कंपाउंड के साथ। अगली क्लास में आपको कंपाउंड के बारे में बताया गया जाएगा। तब तक आप इस पूरे एलिमेंट को आप नोट डाउन करें, उसके बाद लिखें, याद करें, पढ़ें, लर्न करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।